मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय आज मेरे साथ एंटी करप्शन ब्यूरो के जनाब इस्माइल साहब हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं। ये खास दो तीन दिन का दौर है और उनसे जानेंगे कि कौन सा डे बोला जाता है और किस तरह से आपकी टीम राजस्थान में काम करे। जी सर। ये 9 दिसंबर को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है। इसके तहत हमारे विभाग ने जो कार्यक्रम शुरू किए हैं, हमने सारे राजस्थान में हर यूनिट एक गांव को गोद ले ली, जिसमें हमने भीमसर गांव को गोद लिया है। उसको भ्रष्टाचार मुक्त, उसका चहुमुखी विकास करके आदर्श गांव बनाने का जिम्मा का प्रयास करेंगे। आज ये जो स्कूल में कार्यक्रम है, ये हमारा 1064 जो टोल फ्री नंबर है और व्हाट्सएप हेल्पलाइन है, उसके प्रचार के तहत ये कार्यक्रम है। हम जनता को करप्शन के विरुद्ध अवेयर कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आपसे कोई सरकारी कर्मचारी, चाहे राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का, सरकारी कर्मचारी किसी काम के लिए रिश्वत की मांग करता है तो आप उसको रिश्वत ना दें। एंटी करप्शन ब्यूरो को सूचना दें जिससे उसके खिलाफ कार्रवाई हो सके। सर, जिस तरह से भ्रष्टाचार की जो सीमाएं हैं वो काफ़ी लोगों के दिल में छेद कर गई है, यानी घर कर गई है। इस तरह से लोग कोई भी काम बिना रिश्वत के ना तो कर पाते ना करवा पाते, तो इसके लिए सर उन लोगों को कैसे अपन जागरूक कर सकते हैं? इसके लिए यह है कि आपसे कोई रिश्वत मांगे तो आप उसको रिश्वत ना दें, क्योंकि रिश्वत देना भी अपराध है और रिश्वत लेना भी अपराध है। आपसे कोई रिश्वत मांगता है तो आप उसको रिश्वत ना दें। आप एंटी करप्शन ब्यूरो को 1064 पे व्हाट्सएप हेल्पलाइन पे, आपकी झुंझुनू में जो मंडावा मोड़ पे हमारे एंटी करप्शन की चौकी है, पुलिस चौकी के पीछे है एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफिस है, वहाँ आकर कंप्लेंट करें। आप टेलीफोन से कंप्लेंट करें। आप चाहेंगे तो हम परिवादी के घर भी आ जाएंगे, वहीं एप्लीकेशन ले लेंगे, तस्दीक करा लेंगे, ट्रैप कार्रवाई कर सकते हैं। सर, जैसे एक गांव का आदमी है, वो छोटी रकम के लिए किसी अधिकारी से, मतलब अधिकारी तलब करता है उसको, और वो ये सोचता है कि मैं अगर ऐसी कार्रवाई करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरा काम जो कर रहा हूं वो रुकावट उसमें आ जाएगी, या मैं मेरे घर का जो पालन पोषण कर रहा हूं उसको मैं कर नहीं पाऊंगा। तो इस तरह के दायित्वों को समझकर कई लोग डरे दबे ऐसे मतलब रिश्वत भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं। तो सर, उनके लिए आपकी फिर जो प्रक्रिया होती है उसमें लंबा प्रोसेस हो तो कैसे सर उसको मतलब रिलीफ मिले? उसका अगर वाजिब काम है तो एंटी करप्शन ब्यूरो उसका वाजिब काम करवाता है, चाहे ट्रैप हो या नहीं हो, उसका वाजिब काम है, वो एंटी करप्शन ब्यूरो करवाता है। इसके लिए राज्य सरकार स्तर पर भी एक समिति बनी हुई है कि जो परिवादी हैं, जो सूरवीर भ्रष्टाचार के खिलाफ सूचनाएं दे रहे हैं, उनका वाजिब काम नहीं रुके और वाजिब काम समय पर हो। इसके लिए इस बात से डरने की जरूरत नहीं है साहब, आप कंप्लेंट करेंगे तो आपका काम नहीं होगा। काम तो आपका वाजिब है, तो वो एंटी करप्शन ब्यूरो और जो प्रदेश स्तर पर सचिव समिति है वो उसको रिव्यू भी करती है कि काम हुआ या नहीं हुआ। दूसरी बात, अगर आपके पास अमाउंट नहीं है तो एक बार आपको अमाउंट देनी पड़ेगी। सरकार ने अब रिवॉल्विंग फंड बनाया, उसमें से उसको पैसा वापस लौटा दिया जाता है और कोर्ट से एंटी करप्शन ब्यूरो ले लेता है प्रक्रिया के तहत। और सिर्फ रंगे हाथों पकड़ना या टेप करना, इन दोनों प्रक्रियाओं को थोड़ा सा दर्शकों को बताइए सर। आपसे कोई रिश्वत की मांग करता है तो आपको एंटी करप्शन ब्यूरो में जब आप आते हैं तो हम आपसे एक एप्लीकेशन ले लेते हैं और उस मांग का हम सत्यापन करवाते हैं। सत्यापन करने के बाद पैसा दे के भेजते हैं, रंगे हाथ उसको पकड़ लेते हैं। अगर उसके पास से पैसा मांग लिया तो डिमांड का मुकदमा कर लेते हैं और डिमांड के अनुसरण में पैसा ले लेते हैं तो उसको जब्त करके गिरफ्तार करते हैं, कोर्ट में न्यायालय में चालान पेश करते हैं। ये प्रक्रिया है। तो ये मेरे साथ थे एडिशनल एसपी जनाब इस्माइल खान, और आज ये अल्सीसर के दौरे पे थे, खासकर बच्चों को, लोगों को जागरूक करने के लिए, और रिश्वत ना देने और लेने दोनों को ही अपराध बताया सर आपने। सर, ये हमारा विभाग का है कि एसडीएम हेडक्वार्टर पे, तहसील हेडक्वार्टर पे और गांव में जाके लोगों को जागरूक करें। हमारे जो पैम्पलेट हमने छपा रखे हैं वो हेडक्वार्टर स्तर पे तो हर ऑफिस के आगे हमने चिपका दिए हैं, और हम कोशिश करें कि जागरूकता कैंप करें जिससे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे आएँ और कंप्लेंट करें जिससे कार्रवाई हो। और इन्होंने जो नंबर बताया है वो है 1064, और ये टोल फ्री नंबर है 1064, और इधर ये व्हाट्सएप हेल्प नंबर है। आपको अगर किसी भी तरह की ऐसी कोई अधिकारी मांग करता है या रिश्वत और भ्रष्टाचार की कहीं बात आती है तो आप उनसे ज़रूर ये नंबरों पे शिकायत करें। और ये इस्माइल खान प्रभारी चौकी झुंझुनू के नंबर भी इस पे दिए हुए हैं, एसीबी चौकी झुंझुनू के नंबर भी हैं। और ये एक जागरूक लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मुहिम में शामिल होने का हमें अवसर मिलता है। करने के बाद उसका चालान न्यायालय में पेश करते हैं। उसके लिए सजा 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा है।
सर्विस से उसको सस्पेंड कर देते हैं, पेंशन वेंशन सब उसकी बंद हो जाती है। इसलिए ये जो हमारी ट्रैप की प्रक्रिया है थोड़ी सी टिपिकल है। उसमें 2 स्टेप है। अगर किसी ने डिमांड किया है, टैप रिकॉर्डर में बात आ गई तो हम डिमांड का मुकदमा कर लेते हैं। अगर वो पैसा ले लेता है तो उसको हम रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं साहब एंटी करप्शन वाले ऐसे ही पकड़ लेते हैं। हमारी एंटी करप्शन विभाग की प्रक्रिया कार्य बड़ा पारदर्शी, साफ सुथरा, निष्पक्ष है। जिसके लिए मैं आपको समझाऊं कि मैंने जो ट्रैप, अगर मेरे पास कोई पार्टी आती है, मैंने कोई ट्रैप की कार्रवाई की है, उसको ट्रैप की कार्रवाई को सबसे पहले हम कोर्ट में पेश करते हैं और चालान करने से पहले हमारे कई लेवल पे उसका परीक्षण होता है। सबसे पहले मैं फाइल तैयार करके हेडक्वार्टर भेज दूं तो हमारे एडिशनल एसपी साहब क्राइम है वो उसको देखते हैं, उसके बाद एसपी साहब देखते हैं, उसके बाद हमारी अभियोजन शाखा है वो उसका परीक्षण करती है, उसके बाद हमारे डीआईजीपी साहब देखते हैं, उसके बाद हमारे आईजीपी साहब देखते हैं, उसके बाद हमारे एडिशनल डीजीपी साहब देखते हैं, उसके बाद हमारे डीजीपी साहब देख के फैसला करते हैं। तो इतने लेवल पे जाके उस फाइल का परीक्षण होता है, सही गलत का फैसला होता है। उसके बाद भी जिस विभाग का वो कर्मचारी है जिसको हमने अरेस्ट किया है, उसका जो नियोक्ता अधिकारी है, जैसे कांस्टेबल का एसपी है, जैसे पटवारी का जिला कलेक्टर है, आरटीएस का सचिव स्तर पे है, हमारी फाइल उनके पास जाती है, वो भी परीक्षण करके वो भी हमें अभियोजन स्वीकृति देते हैं, उसके बाद चालान होता है। इसलिए आपने देखा कि किसी भी प्रक्रिया, किसी भी काम को हम कितने लेवल पे जाके देखा जाता है। इसलिए इसमें गलती की और त्रुटि की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए हमारा एंटी करप्शन का जो काम है बड़ा पारदर्शी, साफ सुथरा और निष्पक्ष है। हमें जो ये ट्रैप कार्रवाई करते हैं, इसके अलावा भी कार्रवाई है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट आय से अधिक उसकी संपत्ति है, जैसे आज मेरे को 20 साल की नौकरी है और मेरी सैलरी है 5 लाख और मेरे पास प्रॉपर्टी है 5 करोड़ की, तो उसकी प्रक्रिया भी है, उसमें मुकदमा कर लेते हैं, तफ्तीश कर लेते हैं। कोई पब्लिक सर्वेंट पैसा लेके जा रहा है, ऐसा भी भ्रष्टाचार का पैसा है, उसको भी हम चेक करके परमिशन लेके कार्रवाई कर सकते हैं। अब आपको मैं बताऊं कि 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक दिवस है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है। तो ये इस हिसाब से भी आज का दिन बड़ा, इसमें भी क्या है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे में भी से नो टू करप्शन, कि आप भ्रष्टाचार को ना करिए। हमने हमारे विभाग की तरफ से पैम्पलेट सभी सरकारी ऑफिसेज, हमारे हेडक्वार्टर के सभी सरकारी ऑफिसेज में हमारे जो पैम्पलेट हैं ये हर जगह चिपकाए हुए हैं। इसमें 2 नंबर दिए हुए हैं, 1064 और एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन है 9413502834। ये हमारी व्हाट्सएप हेल्पलाइन है और ये टोल फ्री नंबर है 10। मैं कैमरामैन गुड्डू के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।